इंफॉर्मेशन वाली, हाँ, बाकी सब पे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चले, इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। रेलवे में भर्ती बहुत सालों में आई हैं, ये बात का मुझे विशेष विशेष ध्यान है। और इसमें बहुत सारे बच्चों को मुश्किल से मौका मिल पाता है, क्योंकि एज क्राइटेरिया में बाकी जगह जब ओवर एज हो जाते हैं तो रेलवे की तरफ बच्चा मूव करता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन जो और भर्तियों के लायक नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी को हाइट नहीं है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो सब बेसब्री से इसका वेट कर रहे होते हैं। तो मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि भाई आपको सिलेक्शंस कैसे दिलाना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, और मैं वो टीम आपको दे पाऊँ जिससे वाकई आपका सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो आप आरडब्ल्यू की किसी भी टीचर को अगर देखते हैं तो आपको ये फील ही नहीं होता कि ये टीचर उससे कम है या ये टीचर उससे ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी मैंने एक बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश की है हर एग्ज़ाम को लेकर के, और मैंने इन सभी एग्ज़ाम्स को कुछ कैटेगराइज किया है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको जो समझाना चाहता हूँ, पहले मैं उस बात पे आ जाता हूँ। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, देखिए, जो बात है समझाने वाली, कि वैसे तो सबको एग्जाम डेट पता चल ही चुकी हैं, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि जिसको ये ना पता हो। एएलपी 25 नवंबर से 29 नवंबर, अगर आपको डेट देखनी है तो ये तो 25, 26, 27, 28, 29 हर डेट में एग्जाम है। अब आप आरपीएफ एसआई की देखते हो तो 2 से 5 ये रेगुलर एग्जाम है, 2 से 5, 2/12 से और 5 तक। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन की भर्ती देखते हैं तो टेक्नीशियन में 16/12 से 26/12। तो यहां अगर मैं टेक्नीशियन वाली भर्ती देखूं तो ये 16 से 20 लगातार हैं, फिर 21-22 छुट्टी है, 23-24 एंड 26, इन डेट्स में एग्जाम होगा टेक्नीशियंस का। और जेई एंड अदर्स की डेट्स भी आप अलग अलग देखना चाहो तो वो इससे क्लियर कर सकते हो। हालांकि ये जो लेटर है ये बिल्कुल अनऑफिशियल है, और ये ऑफिशियल है, आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर ये लेटर अभी भी पड़ा हुआ है। अब ये अनऑफिशियल है तो मैं इससे कंपैरिजन क्यों करवा रहा हूं? बाकी सारी डेट्स बिल्कुल मैच कर रही हैं, और ये हो सकता है पहले कोई आरआरबी इसी को निकालने वाली थी, बट नहीं, उन्होंने कहा कि औरों में हो सकता है थोड़ा मोड़ा हमें चेंज करना पड़े, जो बिल्कुल कंफर्म है पहले उसको डाल देते हैं। तो बिल्कुल कंफर्म ये था, पर उनका जो आइडिया था, या मैं कहूं कि ये जो अंदर से लीक हुआ बाहर से लीक हुआ, उसकी बात पे चर्चा नहीं करूंगा, इंटरनल लेटर था या कैसे था। फिलहाल हमें बाकी सारी डेट्स इससे मैच करती हुई मिली, ये सुबह से ही कल से वायरल था। तो मैं इस पे ये यकीन से कह सकता हूं कि कांस्टेबल की जो डेट है वो 8 जनवरी से ही शुरू हो रही है। और हो सकता है इस बात पे भी मंथन चल रहा हो कि जैसे कांस्टेबल से फरवरी गायब है, जनवरी में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, फिर कुछ डेट्स मार्च की दे रखी हैं। तो जरूरी सी बात है, अगर एक ऐसी कंपनी हो जो दोनों का एग्जाम करा रही हो, एसएससी का और रेलवे का, तो उम्मीद ये है कि शायद टीसीएस एग्जाम करा रही होगी। तो जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे कांस्टेबल का, तो 17 जनवरी से 27 जनवरी, 27 जनवरी लास्ट डे, लास्ट है। हो सकता है 28 जनवरी से किसके शुरू हो जाएं, एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हो जाएं, क्योंकि वो भी जनवरी फरवरी दे रखा है, और वो फरवरी तक चले। तो ये पूरी संभावना है, इस वजह से फरवरी यहां से डेट गायब है। ठीक है, तो बाकी है कि हो कुछ भी सकता है, अगर कंपनी ही दूसरी हुई तो फिर सारे आइडिया फेल है। पर कंपनी, उम्मीद यही लग रही है कि वही है, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए अपने आप के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए ऑलरेडी। अब अगर मैं देखूं तो भाई बाकी जो डेट्स आप जानना चाहते हो, वो एनटीपीसी की जानना चाहते हो, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग अप्रैल 2025 में एनटीपीसी की एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल का, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है वो मई जून में, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म ये मानते हैं ज्यादा आएंगे। हालांकि वैकेंसीज इसमें कम है, पर ज्यादा आएंगे, इसलिए इसको 2 महीने में बांट दिया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि 12th लेवल के हमेशा ज्यादा माने जाते हैं बच्चों। अब जो पूरा प्लान है,
आपको समझना होगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। हमने जब रेलवे को बांटा ना, हमने 3 जगह रेलवे को बांट दिया कि भाई किस किस तरह से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। जैसे एएलपी, टेक्नीशियन और जेई, लगभग तीनों का एक जैसा ही पेपर आएगा, लगभग एक जैसा। हालांकि टेक्नीशियन में एक ग्रेड है अलग से, ग्रेड 1, उसमें 20 नंबर का एक्स्ट्रा कंप्यूटर और है। वहां साइंस भी है तो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जो एएलपी सीबीटी 2 में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उसको भी मैं समझाता हुआ चलूंगा। लेकिन एएलपी सीबीटी 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जेई, ये सब पेपर आपको ऑलमोस्ट सेम से दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, सेम सा लेवल आपको दिखेगा। और कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर, ये एसआई, जरूरी सी बात है कि भैया एसआई का पेपर कांस्टेबल से थोड़ा मुश्किल आएगा। लेकिन आप ये देखो, मैथ, रीजनिंग और जीएस बिल्कुल समान अनुपात में दे रखे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप इसमें मैथ्स का सिलेबस पढ़ते हैं तो पूरा अर्थमेटिक पाते हैं आरपीएफ में, लेकिन कांस्टेबल में तो अर्थमेटिक से वो बाहर नहीं जाता, लेकिन मिसलेनियस लिखा हुआ होता है कांस्टेबल में भी। सब इंस्पेक्टर में भी सेम सिलेबस है, तो उसमें मिसलेनियस में वो ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे क्वेश्चंस भी डाल देता है। इसमें सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल में नहीं डालता। तो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की आएंगी, पिछली बार डाल दिया गया था, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड थे, क्योंकि सिलेबस तो डिफाइन है नहीं उनका। तो उन्होंने माना कि इतनी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सबको आनी चाहिए, तो उतना डाल देते हैं ये। ठीक है, तो ये एसआई वालों को पहले से प्रिपेयर होकर के रहना है। अब हालांकि अभी मैं इस पे पूरे प्लान पे आ रहा हूं। जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी, अभी इन एग्जाम में अभी मतलब गैप भी है, थोड़ा बाद में भी है। तो जब ये बाद में है तो बच्चे लोगों का, मुझे लगता है कि इन बच्चों का, ज्यादातर का, एनटीपीसी वालों का, इनमें से कोई ना कोई सा फॉर्म जरूर भरा हुआ होगा। तो अभी वो बच्चा भी शायद इन्हीं एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि ये 25 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। 25 नवंबर को सबसे पहले एएलपी का एग्जाम है बच्चों। अब आप देखो, इसमें मैथ्स 20 का है, रीजनिंग 25 की है, जीएस 10 की है, साइंस 20 की है। ये 75 क्वेश्चन का ही पेपर होता है सीबीटी 1। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ताकि आपको पता रहे कि इसमें कितना क्या आएगा। ये मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस, ऐसे मैंने यहां लिख दिए हैं कौन सा कितने का आना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि सारी चीजें नहीं तो ये कंफ्यूज करेंगी किसमें कितने की कौन सी चीज आएगी। बार बार आपको सिलेबस देखना होगा। तो ये मैंने छांट करके आपको एक सिंपल वे में दे दिया है। अब मैं आपको यहां बोलूं कि भाई देखो, जीएस का रोल बहुत बड़ा है, नो डाउट, किसमें, आरपीएफ में। अगर मैं यहां देखूं, जीएस का रोल बहुत छोटा है। तो एएलपी वाले बच्चे, जिनको केवल एएलपी का एग्जाम देना है, वो जीएस को बहुत फोकस करेंगे ही नहीं। जीएस एंड करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, अगर आप इसके सिलेबस पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर करंट अफेयर्स को इतना तवज्जो दे रहे हैं तो 10 में से 3-4 प्रश्न उसके भी हो सकते हैं। तो फिर बाकी के लिए बचा ही क्या। और रेलवे जीएस जब भी आती है ना इनकी, जिसमें कम जीएस हो, तो वहां रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे रेलवे में उससे अपडेट भी रहना पड़ेगा कि क्या सरकार ने कौन सी रेल वगैरह कैसे क्या कब चलाई है। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उस तरह की जीएस भी आपको अपडेटेड रहना है। बाकी जगह अगर मैं देखूं, देखिए टेक्नीशियन में भी जीएस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, दोनों जगह 10-10 की है। जेई में भी 15 ही मार्क्स की जीएस है। तो इन पेपर्स में जीएस का बहुत बड़ा रोल देखने को नहीं मिलता। हाँ, मैं यहां बात करूं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में, मैं बात करूं एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, तो काफी अच्छा रोल है। तो यहां जीएस का आपको बेहतरीन टीचर चाहिए, नो डाउट, ये मैं मानता हूं, और मैं पूरी तरह से सीरियस हूं आप लोगों के लिए। अब बात करता हूं, अभी बताऊंगा, टीम भी बताऊंगा। बात करता हूं भैया मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखेंगे अगर पेपर 75 मार्क्स का है तो, एएलपी के लिए। ठीक है, टेक्नीशियन में भी आप देखते हैं 20 और 25 का मैथ्स है, आप जेई में देखते हैं 30 क्वेश्चंस का मैथ है, और इन सब में एडवांस मैथ्स भी है। ठीक है, तो यहां आप देखिए, मैथ्स में आपको सबसे बेहतरीन टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको इनकी तैयारी करनी है, तो मैं यहां पर वही टीचर आपको दूंगा।
ठीक है, तो उस तरीके से मैंने पूरा हर चीज डिजाइन की है बहुत सोच समझ करके। और बच्चों, चूंकि इसके मैथ्स, इसकी रीजनिंग, इसकी जीएस में अलग से चला सकूं, क्योंकि भैया ये जीएस बहुत कम रोल अदा करेगी, इसलिए इसके सेट्स में अलग चलाऊंगा, इनके सेट्स में बिल्कुल अलग चलाऊंगा, और इनके सेट्स में अलग चलाऊंगा, जो पूरे यूट्यूब पे शायद ना मिले। इस तरह से सबका एक हो सकता है कि रेलवे सीरीज चल जाए और कॉमनली सब जगह एक जैसी करा दें। तो मेरी सीरियसनेस आपको इस बात से दिख जाएगी कि जब मैं इन तीनों एग्जाम्स को जो बिल्कुल रिलेट करते हैं आपस में, सिर्फ उनको ही एक प्रैक्टिस सेट में रखूं तो ज्यादा बेहतर है। इनको मैं एक प्रैक्टिस सेट में रखूंगा और इनको इसमें। हालांकि इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए मैथ्स की क्लासेस कुछ अलग से भी चलवाऊंगा, स्पेशली आरपीएफ एसआई के लिए। बाकी कांस्टेबल के लिए तो वही सफिशिएंट होंगी, लेकिन एसआई के लिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक करा दूं, ज्योमेट्री थोड़ा बेसिक करा दूं, इस तरह से भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपको दिखा देता हूं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और बताने वाला हूं कि हर संडे इन सबका मॉक टेस्ट आता है, हर बच्चे को वो मॉक टेस्ट जरूर देना है। अब आपके पास 45 डेज बच रहे हैं आज से, अगर जिनका 25 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा, 25 नवंबर से, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो करीब 6 या 7 संडे पड़ जाएंगे। तो इन 6-7 संडे को हर एक दिन, हर संडे को एक टेस्ट अगर दे लेंगे तो आपकी जो समय की समस्या है और आप एक्चुअल में कहां चल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। और ये सारे मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे हर संडे सुबह 6 बजे। आपके एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित में फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे और यहां पे मिल जाएगा एएलपीएन टेक्नीशियन या एनटीपीसी या ग्रुप डी, या हो सकता है मैं अब टेक्नीशियन अलग भी करा दूंगा। ठीक है, अब तक एक साथ चल रहे थे। तो इस तरीके से आपका स्कोर भी यहां शो करता है, रैंक भी शो करती है। रैंक से आपको पता चलता है आप एक्चुअल में पूरे इंडिया में इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो और सारे बच्चे अच्छे बच्चे यहां एप्लीकेशन पे जरूर होंगे। तो भाई आप जब लाखों बच्चों में अपनी रैंक चेक कर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा असल में कंपटीशन क्या है। ठीक है, तो आपको ये जरूर जरूर करना है। कुछ चीजें बहुत जरूरी, फिर बाद में आ रहा हूं कि कौन से टीचर कौन सी क्लास लेने वाले तीनों सेट्स में, वो मैं बताने आ रहा हूं। पहले एक बार इन बातों को जान लीजिए कि रेलवे में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी चीजें जो आपके लिए हैं वो है कि एनालिसिस में एवरी वीक कराने वाला हूं मॉक टेस्ट का। अब लगभग हर भर्ती के लिए कराऊंगा, हर मॉक का कराऊंगा एक ही में। ठीक है, एक ही वीडियो में, कि जैसे उसमें आरपीएफ के भी ले लिए, उसमें मैं एलपी की भी बात करूंगा, उसमें मैं एनटीपीसी ग्रुप डी की भी बात करूंगा। तो एनालिसिस एवरी वीक चलेगा। एनालिसिस से फायदा क्या होगा कि आपका मान लीजिए मैथ्स में ये स्कोर है, कुछ स्कोर आएगा तो मैं कहूंगा ये स्कोर कम है, आज के टेस्ट के हिसाब से ये इतना होना चाहिए था। तो आपको पता लगेगा यार मैथ्स में मेरे 20 में से आए हैं 12 नंबर, लेकिन सर बता रहे हैं कि आज का मैथ्स थोड़ा मुश्किल था पर फिर भी 16 होने चाहिए थे। तो आपको पता लगेगा यार मैं 4 नंबर अभी मैथ्स में पीछे हूं। तो आपको देखना होगा कि मेरे कौन कौन से प्रश्नों में गलती है, वो ऐप तुरंत दे देगा आपको कि किन प्रश्नों में गलती है, इनको मैं कैसे सही कर सकता हूं और कितने प्रश्नों को मैं आते हुए गलत करता हूं। बच्चों मैंने पहले भी बताया कि आज के टाइम में ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान बच्चा ये फील करता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने आसपास के बच्चों में कहां चल रहा हूं, जबकि ऑफलाइन में वो पता होता था कि जो उस कोचिंग सेंटर में बच्चे बैठे हैं तो उसमें उस बच्चे को अंदाजा लग जाता था कि मैं बहुत होशियार वाले बच्चों में हूं तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, आज के टाइम में बच्चे, अब सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखो तो ये है कि वो उस टाइम पे सिर्फ एक कमरे के बैठे हुए बच्चों में अंदाजा लगता था आपको, आज आप लाखों बच्चों में खुद को देख पाओगे। और मैं आपको ये फील कराऊंगा निश्चित तौर पर मॉक टेस्ट में एनालिसिस के माध्यम से कि आप वास्तव में अभी इतने नीचे हैं, अभी आपको इतनी मेहनत और करनी चाहिए। कट ऑफ भी बताऊंगा कि भाई ये पेपर आएगा तो करीब ऐसी कट ऑफ जाएगी, तो इससे बहुत हद तक आपको अपना आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस जरूर लेना है। साइंस स्पेशल क्लासेस, बच्चे ये मूल मंत्र है, मैं स्पेशली बोल रहा हूं आपको कि साइंस पर विशेष ध्यान देना जिन एग्जाम्स में साइंस आती है। इसका कारण बताता हूं, क्योंकि बाकी जगह आप साइंस जो पढ़ते हो ना, जैसे पॉलिटी पढ़ते हो, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो, उतना ही ध्यान साइंस पे देते हो, क्योंकि जीएस के हिसाब से पढ़ते हो, गलती भी नहीं है।
वहां किसी में 25 की जीएस आ रही है तो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन साइंस के आ जाएंगे, तो 2-3-4 क्वेश्चन के लिए ऐसे ही पढ़ी जाएगी जैसे आप पढ़ते हो। लेकिन जहां साइंस का स्पेशल सब्जेक्ट बना हुआ हो, वहां नॉर्मल साइंस से थोड़े से हटके प्रश्न होते ही होते हैं, और उनको आप जनरल साइंस वाले बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए स्पेशल साइंस करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसलिए, चूंकि आपका सिलेक्शन जरूर हो, तो हमने बाकी सब में तो प्रैक्टिस सेट्स चलाए हैं, किसी में चैप्टर वाइज, किसी में कुछ, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स चलाया है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करवा दूंगा साइंस में, तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएंगी बातें। तो इसमें हमने क्रैश कोर्स चलाया है, और मैथ्स फिजिक्स की भी क्लास चलेगी, केमिस्ट्री की भी चलेगी, बायो की भी, 3 क्लास करवाऊंगा अलग अलग। और हर एक टीचर उसमें थ्योरी भी कराएगा, और जहां न्यूमेरिकल की जरूरत है वहां न्यूमेरिकल भी करा रहा होगा। ठीक है, तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों चीज होंगी, तो आपको एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि साइंस कैसे करनी है वहां पर। ठीक है, तो ये हमने कोशिश की, और मैं चाहूंगा कि इंग्लिश में भी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो साइंस की इंग्लिश वाले चिंता मत करिए। जीएस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत, और ये सब फ्री चलेगा बच्चों, कोई मैं इसमें पैसे नहीं लूंगा, इसके फ्री है भाई यूट्यूब पर। ठीक है, जीएस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, मैंने बता दिया, क्योंकि जीएस कुछ एग्जाम्स में, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह को छोड़ दो, बाकी आप आरपीएफ देख लो, एनटीपीसी देख लो, जीएस को थोड़ा सा अगर गौर से पढ़ लोगे, अगर टीसीएस पेपर बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि भाई साहब एसएससी वाला पैटर्न बनेगा, और बनता हुआ आया है। पीछे वाले क्वेश्चंस मिलाओ, एसएससी से मिला लेना, एकदम से मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी अप्रोच उसकी पकड़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जीएस पे हमारा फोकस विशेष रहने वाला है। आगे एडवांस मैथ्स के पीछे बहुत नहीं भागना है, ये मैं आपको बच्चे वो कह रहा हूं, वो बिल्कुल आपके लिए कायदे की बात है। क्योंकि एडवांस मैथ्स यहां एसएससी की तरह नहीं पूछा जाता, यहां ऐसे पूछा जाता है अगर 25 हैं, और भाई आप सिलेबस पढ़ो ना, आप सिलेबस पढ़ो, आपको एडवांस मैथ्स के जैसे ज्योमेट्री लिख रही है, ट्रिग्नोमेट्री लिख रही है, तो ये वैसे लिखे मिलेंगे जैसे आपको अर्थमेटिक के चैप्टर्स लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इनका वेटेज भी वैसा ही है, जैसे एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से डाल दिया, एक ज्योमेट्री से डाल दिया, एक मेंसुरेशन से डाल दिया, इस तरह से करते हैं। अगर 25 का मैथ्स आ रहा है तो ये 20 + 5 या 6 क्वेश्चन का ही रेशो होता है मैक्सिमम, 20 अर्थमेटिक का ही होता है। अब तक ये ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके पीछे बहुत मत भागना। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर मेरे को ना अर्थमेटिक बहुत बढ़िया आता है, मैं पूरा फोकस अब एडवांस पे लगा दूं क्या? मैं कहता हूं आप अर्थमेटिक को और स्ट्रॉन्ग करने पे ज्यादा फोकस करो, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, एडवांस के लिए अगर जाना है तो पहले बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवांस में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूं। पहले आप सुन लीजिए बच्चे, आरपीएफ के लिए, आरपीएफ 10 अक्टूबर से मैं इसको बिल्कुल नए तरीके से चलवा रहा हूं। हालांकि इस प्रैक्टिस सेट चल रहे थे ऑलरेडी, 10 अक्टूबर से इसको नए तरीके से स्टार्ट करवा रहा हूं। 8 जनवरी से तो आपका कांस्टेबल का होगा, लेकिन सब इंस्पेक्टर 2 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है, तो 1 बजे से रीजनिंग शोभित सर करा रहे होंगे। जिन बच्चों ने इन सर से रीजनिंग पढ़ी है वो एक एक बच्चा इनका कायल है। मैं कमेंट्स देख करके मैं खुद भी देखता हूँ टीचर्स के कमेंट्स कैसे कर रहे हैं बच्चे, तो निश्चित तौर पे बच्चा एक एक बच्चा खुश है, क्योंकि रीजनिंग का मैं भी जानता हूँ वेटेज कितना है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों को बहुत खुश किया है सर ने। ठीक है, तो 1 बजे से ये क्लास रहेगी बच्चों, 35 क्वेश्चंस की क्लास है। अगर आपकी रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है तो भाई फिर आप मॉक टेस्ट दे लिया करो रीजनिंग वाले अलग से, ठीक है, या किसी बुक से रीजनिंग कर लिया करो, फिर आपको वीडियो में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूं मैथ्स, आकाश सर बिल्कुल 2:15 से इनके तुरंत बाद ही 1.25 घंटे की क्लास है इनके, और इसमें सबसे बड़ी बात है ना, हम 35 क्वेश्चन ही लेंगे, और इसमें सर अपनी स्ट्रेटजी पहली क्लास में ही आपको बता देंगे। अब ये चैप्टर वाइज कराने वाले हैं हम लोग, इसको मिक्स चल रहे थे लेकिन अब ये क्या चलेगा, चैप्टर वाइज, ताकि बच्चे का हर चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो 20 एक सेट चैप्टर वाइज में, 20 एक चैप्टर है, किसी में 2 भी आएंगे, तो भाई 15 लास्ट में मिक्स करा देंगे ये आपको।
ताकि मिक्स की बाद में प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये देखोगे कि अगर आज मैं 35 में से 30 कर पा रहा था तो उस टाइम पे जब मैं चैप्टर वाइज एक बार कर लूंगा तो मैं 35 में से अगर मैं 25 कर रहा था तो मैं 30 कर लूंगा, अगर मैं 30 कर रहा था तो मैं 32-33 पे जरूर हो जाऊंगा। ये निश्चित तौर पे फायदा होता है। आकाश सर मैथ्स में तो भैया 2:15 से इनकी क्लास है, ये भी पूरे 35 क्वेश्चन लेंगे अपने सेट में और ये भी अब चैप्टर वाइज चलेंगी क्लासेस, 35 क्वेश्चन पूरे। तो हर दिन आपको ये पता लग रहा है कि जितने मैं 35 चैप्टर वाइज में से लेके आ रहा हूं, मान लीजिए आप 35 में से 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पर 30 क्वेश्चन वाले बन चुके हो मैथ्स में। ठीक है, तो ये आप अपना अंदाजा बहुत बढ़िया लगा पाएंगे। पारुल मैम जीएस, बहुत सारे बच्चों ने मुझे उस टाइम पे बोला कि जीएस सर नवीन सर से करा दो, पारुल मैम से नहीं। पर जब पारुल मैम की क्लास देखी बच्चों ने और मैंने कमेंट्स पढ़े, एक एक बच्चा पॉजिटिव था। तो बच्चे नवीन सर, बिल्कुल मुझे पता है कि आपकी पहली डिमांड नवीन सर रहते हैं, तो नवीन सर या पारुल मैम, देखिए मैं कहूं कि नवीन सर का अगर पूरा फोकस एसएससी पे होगा इस टाइम पे, आप ये सोचो क्योंकि वो एसएससी में मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कि अगर कोई रेलवे के लिए, मैं चाहूं कि भाई मुझे रेलवे के लिए ऐसा टीचर चाहिए जो रेलवे के बच्चों के लिए मेहनत करे, तो मैं उस बर्डन को नवीन सर पे नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि नवीन सर हो सकता है रेलवे के लिए उतना ध्यान ना दे पाए क्योंकि वो एसएससी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जो कोशिश करो बच्चों, एक क्लास मेरे कहने से 10 अक्टूबर को मैम की ले लेना और ये अपने तरीके से इसको नए तरीके से डिजाइन कर रही हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में बहुत ही बेहतरीन क्लास है और हर क्लास में हर सेट में 50 क्वेश्चन ही मैम कराएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा अपना। टाइमिंग नोट कर लेना बच्चों। अब बात आती है आरआरबी और एएलपी और टेक्नीशियन जेई की वाली। ये टीम देखिए बच्चे, ये तीनों का सिलेबस लगभग सेम सा है। ठीक है, इसमें आप देखिए रीजनिंग की क्लास सुबह 7 बजे संदीप चौधरी सर ले रहे होंगे, रीजनिंग का बड़ा महत्व है इसमें। 10 बजे से बायोलॉजी की अलग, ये क्रैश कोर्स है, देखो नीचे क्रैश कोर्स लिख रहा है तीनों साइंस की क्लास पे। बायोलॉजी सुबह 10 बजे, केमिस्ट्री राहुल पालीवाल सर सुबह 11 बजे और फिजिक्स शाम को धर्मेंद्र सर 8 बजे। ये तीनों साइंस कवर, रीजनिंग कवर। जीएस का बहुत बड़ा रोल है नहीं, मात्र 10 नंबर की है, किसी में 15 की भी है जैसे जेई में, तो ये नितिन सर करा रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं राहुल तेवतिया सर को क्यों इसमें जिम्मेदारी दी गई है। आप जानते हो, मैं पहले बोल चुका हूं कि एएलपी टेक्नीशियन और जेई में बहुत बड़ा रोल होगा मैथ्स का, तो भाई साहब वो जिम्मेदारी निभा रहे होंगे आपके राहुल तेवतिया सर इसमें। और आपकी डिमांड भी थी सर राहुल तेवतिया सर को शामिल कीजिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर मेरे को इसकी तैयारी नहीं करनी, मेरे को तो आरपीएफ की करनी है, मैं तो राहुल तेवतिया सर से ही पढ़ना चाहता हूं, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, वो आपकी मर्जी है। देखिए आप टीचर, बच्चा ना एक मुझे तो यही टीचर चाहिए, एक ऐसी जिद पकड़ लेता है। मैं कहता हूं बेटा जो आपको दे रहे हैं ना वो बेस्ट दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो राहुल तेवतिया सर शाम को 5 बजे ये क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो पूरी टीम आपने नोट कर ली। अब ये बच्चे रेल सीरीज हमारी एनटीपीसी में अभी जस्ट 5-6 दिन पहले शुरू हुई है, यानी 3 अक्टूबर को शुरू हुई है। आज 8 अक्टूबर को ये मैं वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ 5-6 सेट ही इसके अंदर हुए हैं अभी तक। तो आप देखिए ये मैथ्स सुबह 7 बजे, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसमें कोई चेंज मैं नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन जो बच्चा एनटीपीसी और ग्रुप डी वाला हो, सिर्फ मुझे तो इन्हीं एग्जाम पे फोकस करना है, तो इससे बेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। मैथ्स सुबह 7 बजे, रीजनिंग सुबह 8 बजे, साइंस शाम को 6 बजे और जीएस शाम को 7 बजे दिग्विजय सर इसमें ले रहे होंगे। तो हमने जो 3 पार्ट में बांटा था पूरे रेलवे को, तो आपने देखा कि ये वो 3 पार्ट है। अब आप अपनी पसंद के टीचर से, नहीं मैं तो उन सर से करना चाह रहा हूँ या उनसे करना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जीएस चाहे आप आरपीएफ के लिए पढ़ो, चाहे आप ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए पढ़ो, चाहे आप एएलपी के लिए पढ़ो, तो पढ़ना आपको सारी चीजें पढ़ती हैं और एक जैसी ही पढ़ती हैं। ठीक है, सिलेबस भी वही है। तो भाई जीएस में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैथ्स में मिलेगा, रीजनिंग में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका मैंने तीनों टीचर्स आपको दे दिए,
आपका जो मन करे उनसे आप पढ़ लीजिए। संदीप सर भी हैं, राहुल शर्मा सर भी हैं, शोभित सर भी हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि रीजनिंग और जीएस में बहुत अंतर नहीं है देखने को। बात पड़ेगा साइंस में अंतर, मैथ्स में अंतर, वो उन्हीं की लें जो आपको एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए बच्चे। तो भाई एक बात और, जो अब बहुत सारे बच्चों तो एक कॉमन बुक से तैयारी कर रहे होंगे, जो भी हो आप अगर उससे संतुष्ट है तो उसकी प्रैक्टिस करिए भरमार। मैं हमेशा कहता हूं भाई, आपके पास जो बुक है ना, उसको कई कई बार करने की आदत डालिए। हम कई बार क्या होता है, ये बुक भी पढ़ूं ये भी पढ़ूं, और एक एक दो दो बार करके रख दी, और फिर पता लगेगा उनसे ही क्वेश्चन आ रहा है, वो नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। मैं हमेशा कहता हूं कि हर बार एक बुक को आप जैसे करोगे, दूसरी बार करोगे वो कुछ नया जरूर देगी, तीसरी बार करोगे फिर नया दे देगी, उसे 10वीं बार भी करोगे तो भी नया ही देगी वो, कुछ ना कुछ। ठीक है, आपके तरीकों को सॉर्ट कर देगी। अगर आप करे हुए क्वेश्चंस को करते हो तो आपके तरीके सॉर्ट हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा समय लेता है, इसका मतलब सीधा एक है कि आपने उसको कम बार किया है। अगर आप उसको ज्यादा बार कर लेते तो कभी समय ज्यादा लेता ही नहीं। ये मेरी बात हमेशा याद रखना बच्चों। तो 10 अक्टूबर को जो एनटीपीसी और ग्रुप डी, अगर आपके पास बुक नहीं है और आप डेडिकेटेड बुक लेना चाहते हो और सबसे बेहतरीन बुक लेना चाहते हो, तो 10 अक्टूबर को हम उन बच्चों के लिए ऑफर रखते हैं। वैसे तो ये शुरुआत उस मुहिम के लिए की गई थी कि बाकी रेंज में तो बच्चे खरीद ही लें, ये वो बच्चे खरीदें इस दिन जिस दिन, मतलब इसमें हम बिल्कुल अपना चाहे थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, प्रॉफिट तो लेंगे ही नहीं, ये कसम खा रखी है इस दिन। प्रॉफिट दूर दूर तक हमारा कुछ नहीं होता इसमें, लॉस भी अगर होता हो तो हो जाओ, पर इस दिन उन बच्चों के पास जरूर बुक पहुंचे कि जो बुक नॉर्मल प्राइस पे नहीं खरीदने लायक है। इसलिए 10 तारीख हर महीने की हमने चुनी हुई है। एक दिन हम 4 घंटे के लिए उन बच्चों के लिए ऑफर जरूर चलाते हैं। ये 10 AM से 2 PM तक रहता है। और ये बुक कहां से कैसे परचेज कर सकते हैं भाई, ये देखिए ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही है। अगर आप कहो मैं एएलपी के लिए खरीद लूं, मैं उसके लिए तो मत खरीदना। एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले जरूर, उनके लिए जरूर है। और भाई देखो, जब मैं यही दो लिख रहा हूं, बुक तो चीजें तो वही है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इसमें साइंस भी है, सब कुछ है, पर फिर भी मैं मना कर रहा हूं ना, मुझे बेचना नहीं है, मुझे देखना कंटेंट बेस्ट जाए बच्चे पे। ठीक है, और जिसके लिए वो बनाई है उसी पे फोकस रहे। तो भाई अमेजॉन और आरडब्ल्यू ऐप पर आप बुक सेक्शन देखते हैं, उसमें बुक का फोल्डर, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन पे भी ये मिलेगी। अमेजॉन पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो यहाँ इन स्टॉक रहेगी इन 4 घंटों में। ये क्या होता है, जितना एमआरपी होता है इस दिन हम उससे आधे प्राइस पर इनको देते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बो मतलब आधे पे मिल जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए 120 की बुक है, हम वैसे ही बहुत एमआरपी कम रखते हैं, तो अगर उसको हम 99 ही दे सकते हैं, उससे नीचे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। 99 में भी हमें नुकसान ही होता है। कोई भी एमआरपी मतलब जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन कभी नहीं करते 99 पे हमारे साथ। अब पहले एक बार किया था उन्होंने इस स्टैटिक जीके को, उस दिन 2.5 लाख ऑर्डर आ गए उस बुक पे। उस दिन के बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि सर अब हम ये नहीं कर सकते आपके साथ, 99 तो करेंगे ही नहीं, आपके साथ नहीं, किसी के साथ नहीं करेंगे। इसलिए 99 हम अपने ऐप पे चला देते हैं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, तो जब अगर सिंगल बुक होगी तो वो 99 की होगी, और अगर आपको कॉम्बो लेना है तो वो एमआरपी पे जस्ट हाफ। ये हम रखते हैं इस दिन, लगभग हर बुक पे होता है ये। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, मिनी मॉक के लिए और बच्चे कह रहे हैं, हाँ एसएससी जीडी बुक पे भी आएगा बच्चों, एसएससी जीडी बुक पे भी रहेगा। सेम मैं लिखूं, एसएससी जीडी वाले भी तुम कहीं भी पहुंच जाते हो यार, मैं तो रेलवे के लिए वीडियो बना रहा हूं, इस पे भी रहेगा। ठीक है, अमेजोन पे ही रहेगा ये भी। ठीक है, मिनी मॉक के लिए बच्चे कह रहे हैं, तो भाई साहब मिनी मॉक मैंने आपसे बोल रखा है कि एग्जाम से 1 महीने पहले शुरू करूंगा, 1 माह पहले पहले। ठीक है, तो ये हम नवंबर में ही शुरू कर पाएंगे, 1 नवंबर के आसपास से। ठीक है बच्चों, अब कर ले, नमस्कार, धन्यवाद।